हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो सभी भी प्रश्न को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। जिस प्रश्न का आंसर जानते होइएगा उसका आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप कितना सही कर पाए। ठीक है दोस्तों, 30 नंबर में कितना सही कर पाए लास्ट में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी दोस्तों? तो बिल्कुल पुतली थी मोहनदास करमचंद गांधी की माता, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। निम्न में से किसने बंगाल विभाजन को निरस्त किया था दोस्तों? बंगाल विभाजन का निरस्त करने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो एक बार बने थे, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। देखने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 4 नंबर प्रश्न है। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? तो पहली बार किस वर्ष गाया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका 1896 ईस्वी को गाया गया था। कब? 1896 ईस्वी, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा नेता नरमपंथी के नहीं थे? नरमपंथी के नहीं थे, कौन से नेता थे? तो लाला लाजपत राय थे, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में सचिव पद किसने के द्वारा निर्मित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद जरूर रखिएगा। ठीक है दोस्तों, भारत में सचिव पद का निर्मित किसके द्वारा किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किया गया था। ठीक है दोस्तों, अधिनियम 1858 के तहत किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का दोस्तों। महात्मा गांधी ने निम्न में से किस में भूख हड़ताल किए थे? भूख हड़ताल कब किए थे दोस्तों? तो बिल्कुल ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किस आंदोलन के समय रखे थे? तो अहमदाबाद मिल आंदोलन के समय रखे थे। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों? सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? तो बिल्कुल 1925 ईस्वी को बनाया गया था। 1925, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे? वह भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे? तो वो थे दादाजी नौरोजी। कौन थे दोस्तों? दादाजी नौरोजी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ पे गाया गया था दोस्तों? तो पहली बार 27 दिसंबर 1911 को जनगण गाया गया था, और कहाँ पे गाया गया था? तो कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। कोलकाता, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न है, कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया था? कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया था दोस्तों? तो 1905 ईस्वी में किया था। 1905, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरण किया था दोस्तों? ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण कब किया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ठीक है दोस्तों, तो किया था, कब किया था दोस्तों? तो बिल्कुल 1912 ईस्वी को किया था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? गदर पार्टी का मुख्यालय जो है वह सैन फ्रांसिस्को में है। सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों,
सभी प्रश्न जो है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। निम्न में से कौन उपग्रंथी नहीं थे, उग्रपंथी नहीं थे, कौन होगा? इसका आंसर जो है आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बना था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो था वो कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी थे, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वर्ष 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका दादाजी नौरोजी थे। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर लगा ले तो कोई कमी नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, किस समय स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? किस समय स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो उस हुआ था बंगाल विभाजन के समय यह हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय ही यह स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। उस समय असहयोग आंदोलन भी चल रहा था दोस्तों। ठीक है, असहयोग आंदोलन भी चल रहा था। इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था दोस्तों? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह अंग्रेजों के बीच हुआ था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला के बीच और अंग्रेजों के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किसने किया था दोस्तों? तो बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त करने वाले व्यक्ति थे वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था दोस्तों? शुद्धि आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था दोस्तों? शुद्धि आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति जो थे स्वामी विवेकानंद थे। कौन दोस्तों? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? कानपुर में 1857 का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे नाना साहेब। नाना साहेब। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। 1857 के विद्रोह के समय मंगल पांडे ने किसे गोली मारी थी? तो मंगल पांडे ने किसे गोली मारी थी दोस्तों? तो मेजर ह्यूसन को मारा था। किसने? मेजर ह्यूसन को मारा था। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दिल से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। झांसी में 1857 का विद्रोह का नेता कौन था? झांसी में 1857 में का विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों? तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी दोस्तों? तो वैदिक सभ्यता जो हुई थी आपका सरस्वती नदी के तट पर हुई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। तराइन का प्रथम इस युद्ध जो हुआ था वह 1191 में हुआ था। 1191 में। वही बात किया जाए दूसरा युद्ध, सेकेंड जो हुआ था, सेकेंड युद्ध जो हुआ था 1192 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जैन धर्म का प्रथम और वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऋषभ देव को माना जाता है। ऋषभ देव। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। सम्राट अशोक निम्नलिखित मौर्य शासकों में किसका पुत्र था? सम्राट अशोक जो था किसका पुत्र था दोस्तों? तो बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, किसका? बिंदुसार। एक है बिंबिसार भी है दोस्तों, तो बिंबिसार भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो बिंबिसार नहीं मारिएगा। ठीक है, बिंबिसार और बिंदुसार दोनों मिलता जुलता रहेगा, तो बिंबिसार नहीं बल्कि बिंदुसार का पुत्र था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद किस वर्ष किए थे दोस्तों? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद किए थे। और कब किए थे दोस्तों? तो ये किए थे 1897 को। कब? 1897, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
दक्षिण भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? दक्षिण भारत के नेपोलियन के रूप में राजेंद्र चोल को जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो हुई थी 1206 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ था। कमेंट में बताइएगा कि स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था। स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? ठीक है दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में देखें टोटल 30 प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अंत तक देखने के लिए तहे दिल से स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जीके स्टडी पॉइंट। जय हिंद, जय भारत।